काफ़ी सारे वायदे किए थे इन्होंने। महंगाई बढ़ रही है, नशा काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है पंजाब में। आपने जिस तरह से कहा कि वायदे पूरे नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी, तो ये क्या कारण हो सकती है कि लोग सेंट्रल को इल्ज़ाम लगाते हैं, अरे स्टेट सूबे में भी तो टैक्स लेता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है। आम आदमी पार्टी अपनी वादे से फेल है और जो कार्य करनी है उसका उस सबसे फेल है। का ही कहना है कि बीजेपी धर्मों पे चलती है, रिलीजियस पे अटैक करती है। मतलब हिंदू धर्म अगर 80% है भारत में तो उसको समर्थन देकर चलती है, मुसलमानों को नहीं सोचता है कि मैं सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, कांग्रेस मेरा हितैषी है, कांग्रेस मेरा भविष्य को तय करता है। बिल्कुल गलत है। अगर कोई माई के लाल में दम है तो आकर के चैलेंज करके मेरे साथ डिबेट करे और ये कहे कि कांग्रेस उसका हितैषी है या आम आदमी पार्टी हितैषी है। नमस्कार, एसएमजेड न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बड़े ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, मास्टर फिरोज जी। चलिए बात करेंगे इनसे, इनके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, ये खुद हमें आप अपने बारे में बताएंगे। चलिए जानते हैं हम इनसे। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए एक बार अपना परिचय दें। मैं फिरोज मास्टर, हाउजी लेवल प्रधान पंजाब स्टेट, बीजेपी पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना अध्यक्ष लगाया गया हूँ। तो अब आपने अभी बीजेपी पार्टी कहा, पहले आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। सबसे पहले तो हम कारण ही जानना चाहेंगे सर कि कैसे आम आदमी पार्टी से बीजेपी का सफ़र रहा। 24 साल हमने कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, तो उन्होंने इग्नोर किया तो हमने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। आम आदमी पार्टी ज्वाइंट हो गए तो भारी मतों से हमारे प्रवासी मजदूर वोट डाल करके आम आदमी पार्टी को यहाँ भारी सीटों से बहुमत में लाया और सरकार बनाया। पर सरकार में आने के बाद इलेक्शन के दौरान जो कमिटमेंट किया गया था वो सब धरे के धरे रह गया। मैं मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी बहुत ईमानदार है, मैं कहता हूँ इस बात को, लेकिन उनके नीचे जो काम जो हो रहा है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। उनके जो गुर्दे लोग हैं, उनके जो विधायक लोग हैं, उनके नीचे भी काम हो रहा है। किसी की कोई नहीं सुनता है, जनता बेहाल पड़ा हुआ है। आज जो है गरीब प्रवासी मजदूर लोग यहाँ भारी तबके में रहते हैं। जो लोग गरीब लोग किस्तों पे इंस्टॉलमेंट पे जो ज़मीन ले रखा है और आज वो रेता खरीदने के लिए जाता है मकान बनाने के लिए, तो पहले सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 12,000 14,000 का 1000 फुट टिप्पर मिलता था कंज्यूमर को, कस्टमर को। आज के डेट में 35,000 40,000 रुपया मिलता है। कई एमएलए का तो जो है अपना टिप्पर है वो खुद धड़ल्ले चला ही जा रहा है। वो एमएलए जीत गया, अब क्या करेगा भाई। तो मैं भी मकान बना रहा था और मैंने बड़ी कोशिश की कि भाई हमको सस्ते में मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद जो है जिधर भी जाऊं बेहाल है जनता, परेशान है जनता, क्राइम बढ़ गया, नशा बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। मैं कहा कि नहीं, ये तो उससे भी बेकार पार्टी है, इसलिए मैंने छोड़ करके एक अस्थाई पार्टी बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी मैं विरोधी था। मैं पहले मोदी जी के बारे में, सबके बारे में बहुत कुछ बोला जब मैं विपक्ष में था, लेकिन अंदर आया, बीजेपी के अंदर जब आया तब पता चला कि ये कितने अच्छे पार्टी है और कितना मोहब्बत वाला पार्टी है। बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जो नई नई अभी सत्ता में आई है, जो वायदे उन्होंने किए थे, हालांकि बहुत सारे वायदे हैं, मैं आपको गिनवा भी नहीं सकती। काफ़ी सारे वायदे किए थे इन्होंने। महंगाई बढ़ रही है, नशा काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है पंजाब में। आपने जिस तरह से कहा कि वायदे पूरे नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी, तो ये क्या कारण हो सकती है सर कि वादे पूरे नहीं हो रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हो सकता है बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी 3-4 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि 5.5 रुपये फुट जो है हम रेता जो है करके जा रहे हैं। तो आज के डेट में भी 5.5 रुपये फुट किधर मिल रहा है? आप देखिए, जो लोग गरीब लोग हैं, जो उसका अपना कोई ट्रॉली है, किसी गरीब का पास टिप्पर है चाहे ट्रॉली है, वो जाता है रेता लेने के लिए, पर्ची कटा लिया, सब चीज़ कर लिया, वो आता है, उसका टिप्पर पकड़ लेता है, उसका ट्रॉली पकड़ लेता है। कहीं ना कहीं जो है
उनके नाक के नीचे सारा गलत काम पंजाब के अंदर में शुरू हो गया है। कितने मर्डर हो रहे हैं आप देख रहे हैं। आप तो मीडिया है, आपसे तो कोई बात छुपता नहीं। हम लोग तो एक जगह बैठे रहते हैं, हमको तो उतना जानकारी भी नहीं होता, लेकिन जो आपको जानकारी है वो किसी को जानकारी नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि सरकार बदलने के बाद बहुत सारी पंजाब के अंदर में हरकतें हो रही है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। और इतनी महंगाई बढ़ गई है हर एक चीज़ का कि लोग सेंट्रल को इल्ज़ाम लगाते हैं, अरे स्टेट सूबे में भी तो टैक्स लेता है, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है। तो इस करके मैं कहता हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी अपनी वादे से फेल है और जो कार्य करनी है उसका उस सबसे फेल है वो। जी हाँ, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। बीजेपी आपने ज्वाइन किया है, बीजेपी कहते हैं, जनता का ही कहना है कि बीजेपी धर्मों पे चलती है, रिलीजियस पे अटैक करती है। मतलब हिंदू धर्म अगर 80% है भारत में तो उसको समर्थन देकर चलती है, मुसलमानों को नहीं पूछती है। आप सर मुसलमान हो के बीजेपी को चूज करने का क्या कारण था सर? 32 करोड़, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ सैकड़ों पार्टियाँ हैं। मुसलमान सोचता है कि मैं सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, कांग्रेस मेरा हितैषी है, कांग्रेस मेरा भविष्य को तय करता है। बिल्कुल गलत है। जी हाँ जी। अगर कोई माई के लाल में दम है तो आ करके चैलेंज करके मेरे साथ डिबेट करे और ये कहे कि कांग्रेस उसका हितैषी है या आम आदमी पार्टी हितैषी है। दिल्ली के अंदर में जो है दंगा हुआ भड़का, मानते हैं, मैं एक संगठन के लोगों ने भड़काया दंगा, और वहाँ पर जो है एक आम आदमी पार्टी का पार्षद के ऊपर इल्ज़ाम लगा। उनके घर के अंदर में उन्होंने, बेचारे ने, मुसलमान था वो, उनके घर में पुलिस को बुला करके अंदर सब चेक करवाया। उस समय तो कुछ नहीं निकला। बाद में जो है उसके घर से जो है हथियार निकले, करपाने निकली, ईंट पत्थर निकले। ये कहाँ से आ गया? पहले चेक किया आपका पुलिस डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं था, बाद में जो है वो खुद पुलिस को लेके गया। और वो पार्षद को आम आदमी पार्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, वो आज भी जेल में है। तो मैं कहता हूँ पार्टी सब अपने जगह पे ठीक है, गलत है, जनता को समझना चाहिए कि हाँ हमारे लिए कौन हित है कौन गलत है। बीजेपी पार्टी 1972 में जन्म लिया है पूरे भारत के अंदर में, लेकिन उससे पहले कौन था? कांग्रेस था। क्या उससे पहले दंगा नहीं हुए? क्या उससे पहले मुसलमान हिंदू में दंगा नहीं हुए? काटे नहीं गए? गदर 1949 में कितने लाखों मुसलमान और लाखों हिंदू काटे गए? क्यों काटे गए? देश डिवाइड हुआ था, है कि नहीं? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते थे, उधर जिन्ना वो कहते थे। इसमें जो है लोग यहाँ के वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए, रास्ते में काटा काटी चालू हो गया, लाखों लोग बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। तो राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, दलदल है। इसको जो है जनता को समझना चाहिए। अगर मान गए बीजेपी, आप कहते हैं कि मुसलमान विरोधी पार्टी है, मैं कहता हूँ मुसलमान भी तो नफरत करता है बीजेपी से। मोहब्बत करके तो देखो, आप मोहब्बत करोगे तब देखो, आप प्यार जताओगे तो दूसरा भी तो प्यार जताएगा। बीजेपी का कहना है मुसलमान भाइयों 2 कदम मेरे तरफ चलोगे, मैं 4 कदम आपके तरफ चल के जपिया पाऊंगा, गले लगाऊंगा। क्यों नहीं मुसलमान जुड़ता है? क्या उसको रोटी देता है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अदरवाइज पार्टी? रोटी देता है खाने को? आप मुसलमान को कहता हूँ पूरे भारत के अंदर में 32 करोड़ है, आप 5-7 लाख बीजेपी का झंडा पकड़ के घूम लो ना, देखो ना, पूरे भारत से जो है हिंदू मुस्लिम का इशू खत्म हो जाएगा। और क्या मोदी जी ने कहा था? है, हम लोग तो मोदी जी को बहुत कुछ कहे, खारा खोटा सुनाए, लेकिन मोदी जी तो नहीं कहे थे ना। कट्टरपंथी किस में नहीं है? मुसलमानों में भी है, हिंदू संगठन में भी है। मुसलमान भी टिप्पणी करता है, हिंदू भी करता है। मुसलमान 1% है तो हिंदू 5% के तादाद पे करता है, ठीक है ना। इतना कांड हुआ देश के अंदर में, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमको जो दिल ने माना हमने चॉइस किया। अब मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि आप भी आ जाओ बीजेपी में और देखो कि क्या होता है। आप बीजेपी में आओगे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बीजेपी कितनी अच्छी पार्टी है। मुसलमान जुड़ता ही नहीं। हम तो 1988 में जुड़े थे, हमारे सीतामढ़ी में विधायक थे हरिशंकर चचा जी, तो उन्होंने जोड़ा था। उनका भाई था पिंटू प्रसाद जी, MP भी रहा है वो बीजेपी से। तो भाई वो लोग बहुत अच्छे आदमी थे, हम लोग जुड़े
और रहे। कुछ कारण था, हमने फिर 1990 के बाद छोड़ दिया, ठीक है ना। चलिए, तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मुसलमान खुद नहीं जुड़ना चाहते हैं बीजेपी से। बात की जाए पंजाब की राजनीति की, तो यहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी को जो है मौका दिया गया है, यहाँ पे काम उस तरीके से हो नहीं रहे हैं हालांकि अभी। तो आपको क्या लगता है अगला मौका बीजेपी को जनता देना चाहेगी? अगर जनता बीजेपी को देगा, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, और आप यूपी को जाकर देख लीजिए, यूपी का एक एक आदमी मुरीद हो गया है बीजेपी का, और एक एक आदमी बाबा जी का मुरीद हो गया है, योगी आदित्यनाथ जी का। गोरखनाथ जहाँ मंदिर है वहाँ से योगी आदित्यनाथ जी जीतते आए हैं हमेशा, और इस बार भी इतने घंघोर कठिन में और कंपटीशन में लगता था कि बीजेपी की सरकार चली जाएगी। उस दौरान भी उन्होंने उस इलाके से खड़ा हुआ जहाँ पे 80% सिर्फ मुस्लिम है। उस मंदिर के पैसेज में जो फूल माला बेचते हैं वो भी मुसलमान है, उसके जो रसोइया है वो भी मुसलमान है। अब बताइए कहाँ भावभेद है? ये भावभेद टीवियों में दिखाया जाता है, ये भावभेद कहीं पे घटना कर करके एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय को सिर्फ डराने का काम किया जाता है, बाकी भावभेद कहीं नहीं है। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। भारत की टुकड़े करने की क्यों तैयारी है? देश की गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था, दूध की नदियाँ बहती थी, वो हिंदुस्तान हमारा था। कुछ नेता कुछ अभिनेता की मिली साझेदारी है, देश की गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। और एक बात और कहूँगा मुसलमान भाइयों से, ख़ास तौर से मैं 15 अगस्त से पहले इस लुधियाना महानगर के अंदर में जो मुझे प्रधान जी ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है और हमें अध्यक्ष पद दिया है, मैं इसको मान रखते हुए मुझे एक कार्यकर्ता भी बना देता ना झाड़ू लगाने वाला, मैं उस पर भी हूँ। मैं ओहदे के पीछे नहीं जाता, मैं अपने कर्म पे विश्वास रखता हूँ। मैंने अब तक जो काम किया मज़दूरों के लिए और समाज के लिए, बिना निरपेक्ष, बिना कोई स्वार्थ के काम किया। और जो मुझे समझते हैं, तो आज मैं वादा करता हूँ कि यहाँ आने वाले वक्त में 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त को दिन मैं जलवा दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक प्रोग्राम करूंगा जिसमें सैकड़ों मुसलमान बीजेपी का दामन थामेंगे, और 15 अगस्त से पहले इसी साल के अंदर में मैं कम से कम 5,000-7,000 मुसलमानों को बीजेपी में लाऊंगा, और एक लहर पैदा होगा बीजेपी के अंदर में, और पूरे देश में बीजेपी में मुसलमान लोग जुड़ेंगे, ओहदा पाएंगे। एक सवाल है मेरा, 70 साल हो गए, 75 साल हो गए आज़ादी के, किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी पार्टी ने मदरसे का निरीक्षण नहीं करवाया और मदरसे का जायज़ा नहीं लिया। ये बीजेपी पार्टी है जो मदरसे का निरीक्षण कराया, जायज़ा लिया, जो मदरसे में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, हमारे बच्चियाँ हैं, उनके लिए लैपटॉप और कंप्यूटर का व्यवस्था किया। ये आपने देखा भी होगा, चैनल पे सुना भी होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि यूपी के अंदर में सारे मदरसे सही हो रहे हैं, तो मैं उसको धन्यवाद करना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी का कि वो उन्होंने अच्छा कदम उठाया। अब बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये सब जो कदम उठाया है ये अच्छा उठाया है। मैं इसका विरोध बिल्कुल नहीं करूँगा। जो लोग विरोध करते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने मुसलमानों के घर में जाके देखा कि उसका क्या हालात है? आप अपना घर का चूल्हा देखते हो, कुरान की आयतें भूल गए? कुरान में लिखा है ना कि आप घर में गए हो, खाने से पहले या घर में जाने से पहले आप पहले पड़ोसी का जायज़ा लो, खाया कि नहीं खाया, वो अच्छा है कि नहीं है। तो आप अपना देखते हो, मुसलमानों का देखो, कौम को देखो, समाज को देखो, ठीक है ना। जो हमारे देश के अंदर में 140 करोड़ देशवासी है, अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो वो भी हमारे बारे में सोचेगा। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी से मुसलमानों की एक ही शिकायत होती है, जितने भी भाई हैं मुसलमान सबकी एक ही शिकायत है कि जो योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के जगहों का जो है नाम चेंज कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नाम चेंज करना नहीं करना वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ के बारे में तो ये भी कहा कि मुसलमानों को घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। अब देखिए, अभी पिछले हफ्ते में पंडित जी का घर तोड़ दिया, ब्राह्मण जी का, उसके लिए भी हंगामा हुआ।
तो वो उनके नज़र में ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मैं ये कहता हूँ जगह चेंज करने से कुछ नहीं होता है। जगह चेंज करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। अरे इंसान के अंदर, इंसान को जो ज़मीनी स्तर पर जो काम होता है वो होना चाहिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं। नाम चेंज करने से हमारी ज़रूरतें पूरा नहीं होता है। हमारी ज़रूरत होता है बिजली, पानी, राशन, है ना, और भी बहुत सारी सड़क, ये सब सुविधा हमें मिलना चाहिए। तो वो सुविधा आज यूपी के अंदर में देखने को मिल रहा है। गली गली, नगर नगर, डगर डगर उन्होंने बना दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि पंजाब में भी बीजेपी की सरकार आए और सेंट्रल सरकार इसको ठीक करे, और जो यहाँ पर लूट खसूट हो रहा है, जो सब कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ को बंद किया जाए। और बहुत अच्छा पंजाब चमकेगा। जिस तरीके से यूपी चमक रहा है उस तरीके से पंजाब चमकेगा। आज गुजरात का भी देखिए जा करके ठीक ही ठाक है, बढ़िया है। उद्योग लग रहा है। अब यूपी में योगी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, सब चीज़ बाबा जी। तो अब तो जो है सब कुछ बढ़िया हो गया यूपी के अंदर में। जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 300 सीट क्यों लेके आता? चलिए, बहुत अच्छे जवाब दिए मास्टर जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है मास्टर जी के जवाबों से आप ज़रूर इंस्पायर होंगे, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा इनके जवाब में से। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन बल्लू के साथ।